ऐसे समझें अपने डिवाइन मस्कुलाइन को। 11 डिवाइन मस्कुलाइन क्वालिटीज क्या हैं? पहली तो ये है कि बहुत ही असर्टिव रहते हैं, अपने ओपिनियन क्लियर रखते हैं, दृढ़ निश्चयी भी होते हैं। ट्रूली डिवाइन मस्कुलाइन क्वालिटी में ये ज़रूर आता है कि वो क्या चाहते हैं उसे एक्सप्रेस कर ही देते हैं। कुछ का कुछ आप सोच रहे हैं, कोई बात नहीं। दूसरी क्वालिटी ये है डिटर्मिनेटिव। ठीक है, बिल्कुल ही डिटरमाइन होते हैं। आप ये सुनकर ये ना सोचें कि वो तो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, कुछ फीलिंग ही अपनी नहीं बताते हैं। यस, इट्स ट्रू, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स एक्शन एंड अचीविंग गोल। तो कोई ना कोई काम ज़रूर कर रहे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी है तो उनकी अलग बात होती है। इमोशनल थोड़े कम ही होते हैं, बट किसी भी काम को करने में आप दोनों की फीलिंग्स के अलावा झिझकते नहीं हैं। ठीक है, बस आप दोनों की फीलिंग, जब आप उनसे कुछ कहेंगे ना, बताओ मेरे बारे में क्या सोचते हो, तो फिर वो उठ के चले जाएंगे या भागेंगे या बहाने बनाएंगे या फ़ोन आ गया, मम्मी का कॉल आ गया कुछ भी इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन आप दोनों के अलावा बाकी सारी दुनिया की ढेर सारी बातें आपसे करेंगे, चाहे वो कितने ही घंटों की हो। और आप सोचेंगे कि अब हमारे बारे में कुछ बात होगी, अब हमारे बारे में कुछ बात होगी, लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं। ये अपनी सिचुएशन, आप दोनों की मतलब बीच की फीलिंग्स है ना, उसके बारे में एक्सप्रेस थोड़ा सा कम ही हो पाते हैं। स्टडीज़, बिजनेस या किसी की भी हेल्प करने में ये पीछे नहीं हटते हैं। पेरेंट्स अगर इनके अच्छे ना हो तो भी वो उनकी टेक केयर ज़रूर करते हैं। मतलब कह सकते हैं आप एक अच्छा बच्चा, है ना। तीसरी बात उनकी ये है कि एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। अब क्योंकि चाइल्डहुड उनका बहुत अच्छा नहीं बीता होता, बल्कि बहुत ही कंट्रोलिंग माहौल में होता है, तो अर्ली एज से ही वो कई बार जिम्मेदार दिखे जाते हैं। इसलिए प्यार के मामले में थोड़ा रिजिड दिखते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता क्या है प्यार। तो एक्टिव पैसिव डायनामिक क्वालिटी कहें या पर्सनैलिटी कहें, ये चीज़ उनके अंदर दिखाई देती है, एक्टिव भी एंड पैसिव भी। ठीक है, समझ लीजिए। चौथी बात यह है गोल ओरिएंटेड होते हैं वो। आप देखते होंगे कि मस्कुलाइन एनर्जी गोल ओरिएंटेड होती है, फेमिनाइन एनर्जी भी होती है, बट थोड़े डिफरेंट वे में होती हैं वो ज़रूर, बट डिफरेंट वे में होती हैं। और फेमिनाइन एनर्जी क्रिएटिव होती है, बट मस्कुलाइन एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। वो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही सजग होते हैं, बट और उसे अचीव करने में बहुत पेशेंस भी रखते हैं। जो भी उनका गोल है तो वो कहेंगे कि आपके अंदर इम्पेशेंस होता है ना, इसलिए आप कहते हैं कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। ऐसे ही आप डिवाइन मस्कुलाइन को भी आप पीछे पड़े रहते हैं कि कब एग्ज़ाम पास करोगे, कब जॉब लगेगी, या जॉब है तो कब मुझसे कमिटमेंट दोगे, कब करोगे, डिवोर्स देना है, डिवोर्स कब दोगे। मिलते ही आप ये कहते हैं डिवोर्स देने की तैयारी होगी, डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है, अब क्या चल रहा है। अरे हेलो हाय ना कुछ नकद, लेकिन आप सीधे टारगेट पे, क्योंकि आपके दिमाग में घूमता है टारगेट की, जो भी काम करना है उसे फटाफट कर दो, बस देर नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके अंदर पेशेंस बहुत होता है, तो इसी वजह से डिवाइन फेमिनाइन को ये लगता है ये तो बहुत ही स्लो मूवर है, जस्ट लाइक टॉर्टॉइस, है ना, कछुए की तरह, टॉर्टॉइस की तरह। तो ये पेशेंस उनका डिवाइन फेमिनाइन को ये सिखाता है कि पेशेंस रखो। आप कहेंगे कितना, वो कहेंगे कि रखो जब तक जिंदगी है लेकिन रखना तो पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन या ट्विन फ्लेम जर्नी पेशेंस ही सिखाती है। पांचवी बात ये कहूँगी कि डिवाइन मस्कुलाइन रिस्क टेकिंग होते हैं। इसी के अंतर्गत एक्शन ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड वाली बात और या क्वालिटीज़ ऐड हो जाती हैं। लक्ष्य को पाने के लिए कोई भी रिस्क हो तो वो उठाने के लिए तैयार रहते हैं। यानी जब जैसा रिस्क चाहे, चाहे वो कैलकुलेटिव रिस्क ना हो, यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना हो, कोई जगह शिफ्ट करनी हो, रूम शिफ्ट करना हो, काम शिफ्ट करना हो, आज ये काम तो कल दूसरा काम, इस तरह की बातें हैं, तो भी वो पीछे नहीं हटते हैं, डरते नहीं हैं। बट डिवाइन फेमिनाइन थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क के बारे में सोचती है कि थोड़ा सोच तो लो, इसके बाद क्या होगा, थोड़े प्रोज एंड कॉन्स तो देख लो। वो कहते हैं नहीं, मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, अब तो मुझे ये करना ही है। देखिए यहाँ पर भी आप उनकी इस अजीबोगरीब हरकत से ये सीख सकते हैं कि अपनी इंट्यूशन को पहचानो और तुरंत काम करो थोड़े बहुत से डिवाइन फेमिनाइन इन बातों से
इस टाइम हो सकता है कि उनकी एनर्जी इस तरह की ना हो कि वो इस चीज़ को समझ पाएँ डिवाइन मस्कुलाइन की। हाँ, एक्चुअली होता ही यही है। जब बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी ना डिवाइन फेमिनाइन्स, तो ही आप समझ पाएँगे कि ये क्या हुआ था। अदरवाइज़ क्या होता है, अभी चाहिए, अभी कमिटमेंट चाहिए, अभी ही बात करनी है, जो भी करना है क्लियर कर दो, बाद में नहीं होगा, ये वो, ये चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में बना रहता है। छठी बात, डिवाइन मस्कुलाइन को आप इस तरह से समझ सकते हैं क्योंकि उनका प्रोटेक्शन नेचर होता है, दूसरों को प्रोटेक्शन देना। तो प्रोटेक्शन गिवर भी कह सकते हैं आप। डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को प्रोटेक्शन देने के लिए बने हुए हैं। इट डजंट मीन्स दैट वुमेन आर वीक। औरत कभी भी कमज़ोर नहीं रही है और ना ही अभी है। अब तो वैसे ही बहुत ही लिबरेशन हो गया है। जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे इन-लॉज़, हमारी मम्मी इस तरह की नहीं थी, लेकिन आज हम हैं, है ना? तो डे बाय डे कुछ ना कुछ सुधार होता ही है, ओपननेस रहती है और बहुत कुछ काम कर सकते हैं। बट उनका माइंड जो है डिवाइन फेमिनाइन का, माइंड मेकअप पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड सोसाइटी के माध्यम से ऐसा हो जाता है। ठीक है, होते तो हैं हम भी, बट आफ्टर ऑल women आर द ओनली फोर्स कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग स्पिरिट्स फ्रॉम द अनसीन वर्ल्ड इनटू द फिजिकल वर्ल्ड। वुमेन बहुत ही पावरफुल हैं, बट उनकी पावर डिफरेंट है, उनकी पावर डिफरेंट है, ये चीज़ मान के चलिए। वुमेन पावर इज सटल, मिस्टीरियस एंड जेंटल। इसीलिए दोनों एनर्जीज को डायनामिक एंड हेल्दी बनाने के लिए डिवाइन मस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि डिवाइन मस्कुलाइन की भी एनर्जी अपनी पावर में आ पाए। लेकिन जब तक वो समझ ही नहीं पाते कि ये जर्नी कौन सी है, ना फेमिनाइन ना मस्कुलाइन, तो फिर उन्हें समझ ही नहीं आता कि मैं प्रोटेक्शन क्यों दूं, और फेमिनाइन को लगता है मैं इससे प्रोटेक्शन क्यों लूं, आई एम मोर देन कैपेबल ऑफ हिम। ऐसी एनर्जी उनके अंदर होती है। तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैश कर ही रहा होता है। धीरे धीरे जब हम पेशेंस सीखते हैं और ईगो हमारा मेल्ट होता है, तो हम एक दूसरे को समझने लग जाते हैं और एक दूसरे की पावर में मर्जिंग होने शुरू हो जाती है। और दिस ऑल्सो डज नॉट मीन्स कि वुमेन आर नीडी, है ना? इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन ये नहीं कहती है कि ओ मुझे तुम्हारी ज़रूरत थोड़ी है, जाओ फिर इधर उधर जाओ, जहाँ जाना है जाओ। तो एक ये गुस्सा, एक ये ईगो, एक कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। बट अगर जब हम पढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है, यिन यांग, यानी कि यिन के अंदर यांग का भी पोर्शन है और यांग के अंदर यिन का पोर्शन ज़रूर होता है, यानी कि हम सबके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी बरकरार होती है, बस हमें उसे हेल्दी बनाना होता है। एक हेल्दी मस्कुलिनिटी एंड हेल्दी फेमिनिटी एक दूसरे को अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं। पहले सपोर्ट नहीं करते हैं, पहले खूब लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है, मतलब इससे पहले तो खूब अच्छा सा बबल फेज होता है, प्यार भरे वादे इरादे होते हैं, लेकिन इससे पहले उसके बाद फिर सेपरेशन, झगड़ा, ये सब हो जाता है। और सेपरेशन के बाद ही आप समझ पाते हैं कि हाँ ये जर्नी कुछ है। नहीं तो कोई रिलेशनशिप को आपने छोड़ दिए, कितने ही दोस्त बचपन से लेके अब तक के छूट गए हैं, आपने कब याद किया उनको बैठ कर कि हाँ एक फ्रेंड वो था, एक फ्रेंड वो थी, कभी भी याद नहीं किया। मिसिंग फीलिंग तो वैसे ही नहीं कभी आई, लेकिन एक ही इंसान के प्रति क्यों आती है जिसके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है? तो समझिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं। और अगर आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत लगती है फिर भी कि एक पक्की तरीके से कंफर्म हो जाए, तो वो एस्ट्रोलॉजिकल कंफर्मेशन होता है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लीडरशिप की कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है एक लीडरशिप में भी रहते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन अक्सर लीडर साबित होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अगर आपकी डिवाइन मस्कुलाइन फीमेल है ना, तो वो वैसे भी बॉडी स्ट्रक्चर से भी वो आपको अलग दिखाई देंगी। डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी नहीं होगी उनकी, मस्कुलिनिटी वाली एनर्जी होगी। समथिंग कंस्ट्रक्शन का काम होगा, प्लम्बिंग का काम होगा, रोड मेकिंग का काम होगा, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का होगा, इधर उधर जाना, ढेर सारे लोगों के साथ स्टार्टअप का काम होगा, ढेर सारे मेल फ्रेंड्स या मेल कलीग्स के साथ हैंडल करना उनको आता होगा। एक अच्छी पोस्ट पर, एक अच्छी लीडरशिप पर बॉस हो सकती हैं वो आपकी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में बॉस हो सकती हैं। इसीलिए कहती हूँ कि फीमेल और मेल दोनों ही बॉडी में मस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो ये लीडरशिप वाली बात है, तो ऐसा नहीं है कि फीमेल नहीं हो सकती हैं, अक्सर होती हैं। तो चाहे मेल हो या फीमेल हो,
लीडरशिप में वो रहती हैं। लीडरशिप ज़रूरी है क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए ये चीज़ें आपको आगे बढ़ाती हैं, और अचीविंग गोल के लिए भी, या रिस्क टेकिंग के लिए, और दूसरों को और साथ ही साथ डिवाइन फेमिनाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी लीडरशिप की ज़रूरत है। तो डिवाइन मस्कुलाइन जो भी लीडरशिप में, देखिए आप देखेंगे कि डिवाइन मस्कुलाइन, आप महसूस कीजिए और जानिए, सोचिए, समझिए इस ऑडियो वीडियो को सुनने के बाद कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन चाहे फीमेल है या मेल हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इतने एक्टिव रहते हैं आप सोचते हो कि ये क्या खाते हैं, कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, इतने एक्टिव। जब जो बोलो तब वो काम करने के लिए निकल पड़े, चाहे वो बर्फ़ पड़ रही हो बाहर, या आंधी तूफान आ रहे हो, या वटेवर कुछ भी हो रहा हो, उन्हें वो काम करना है तो करना है। या सम टाइम प्रोटेक्शन के लिए और सम टाइम आपकी खुशी के लिए, वो मान लीजिए सिर्फ बाहर चॉकलेट लेने के लिए भी जाना है, तो आंधी तूफान आ रहे हो, कहेंगे मैं अभी लेकर आता हूँ, तुमने कहा है तुम्हें चाहिए तो मैं लेकर आता हूँ। मतलब ये तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, आप समझ सकते हैं कि आपके साथ डिवाइन मस्कुलाइन किस तरह का बिहेव करते हैं। बहुत एक्टिव, ओवर एक्टिव भी कह सकते हैं, हाइपर एक्टिव भी कह सकते हैं, क्योंकि आप साइंटिफिकली भी समझेंगे तो जो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के बच्चे होते हैं वो अक्सर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में आ जाते हैं, और वो बहुत ओवर एक्टिव होते हैं, और उन्हें लगता है कि मुझे दुनिया में मुकाम बनाना है, एक लीडरशिप बनानी है, बहुत पैसा कमाना है, दूसरों को भी काम देना है। बाहर से बहुत ही जस्ट लाइक नारियल, आप समझ लीजिए, बाहर से बहुत ही सख्त खड़ूस दिखाई देंगे या देंगी डिवाइन मस्कुलाइन, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, दूसरों की हेल्प भाग भाग के करते हैं। आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि यार मुझे तो इतनी गालियां दे रहा है ये आदमी, और जो है वहाँ देखो दूसरों के लिए काम कर रहा है भाग भाग के, है ना। कोई रो रहा है तो उनके आगे सब कुछ सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार है। तो ये चीज़ है, ये डुअल पर्सनैलिटी है। तो इन डुअल पर्सनैलिटी हम सबके अंदर है, जस्ट हमें इसको बैलेंस करना है ना। तो मैं क्या कह रही थी, मैं यही कह रही हूँ, डिवाइन फेमिनाइन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी रहती है, ना कि सिर्फ कॉर्पोरेट जगत में नेम फेम एंड मनी कमाने के लिए, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन हमेशा ही लीडरशिप में रहते हैं, यानी कि 3D में रहना चाहते हैं, बट 5D में उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है। स्पिरिचुअली हाई होते हुए भी लीडर वो बने रह सकते हैं। आपने बहुत से साधक या स्पिरिचुअल गुरु या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले आपके ही हेड हो सकते हैं, जो कि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ लीजिए, ये कोई भी बहुत ही अच्छी पोस्ट पर भी होते हैं और बहुत ही शार्प माइंड के भी होते हैं, बहुत ही कैलकुलेशन वगैरह में नंबर 1 रहते हैं, आप ये समझ पाएंगे। 8th पॉइंट उनकी, या 8th क्वालिटी या पर्सनालिटी आपके डिवाइन मस्कुलाइन की, वो इस तरह, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये बताना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ डिवाइन मस्कुलाइन क्या है और हमें अब आगे करना क्या है। क्योंकि देखिए मेरे टाइम में तो कोई ऑडियो वीडियो कुछ ऐसा था ही नहीं, इवन मेरे पास मोबाइल ही नहीं था कि मैं कहीं से देख सकूं समझ सकूं इस जर्नी को। आप लकी हैं कि आपको कोई ना कोई, अब तो बहुत सारे वीडियोस हैं इस तरह के बताने, सुनने, समझने के लिए। अगर आपको मेरी एनर्जी कैच करती है तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, कि इसने कितने पापड़ बेले होंगे और तभी ये इतने डीपली समझा पा रही है। तो चलिए बात करते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की स्ट्रेंथ के बारे में, कि डिवाइन मस्कुलाइन मेन चीज़ उनकी स्ट्रेंथ है, जो कि फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ दोनों ही रेफर करती है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि वो तो पड़े रहते हैं, वो तो सोचते रहते हैं, करते तो कुछ है नहीं, इट मीन्स वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में चल रहे होंगे। हमेशा ही ऐसा नहीं रहते हैं। कोई भी डिवाइन मस्कुलाइन हमेशा बेड पे पड़ा हुआ बस मुझे खाना दे दो, रोटी दे दो, ये काम नहीं करते। वो बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं। बट ये हो सकता है कि अगर आप हायर एनर्जी में जा रहे हैं तो वो थोड़ा लोअर भी हो सकते हैं। अब आप कहेंगे, आप तो कहते हैं कि जब आप हायर जाएंगे तो वो भी पीछे आएंगे, वो भी होता है। सबके अलग अलग लेवल हैं, सबके अलग अलग स्टेजेस है, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है, लाइफ है, कार्मिक बंधन है, पास्ट लाइफ के कर्म है, संचित कर्म है, तो कितनी सारी बातें हो गई। राशियां हैं, नक्षत्र है, नक्षत्र के पद हैं, चरण हैं जिसे कहते हैं। तो ये बहुत सारी बातें कैलकुलेट करती हैं, एक एक चीज़। हर एक इंसान, हर एक डिवाइन मस्कुलाइन एक लेबल है, ठीक है। तो वो हर कोई एक जैसा नहीं होगा, हर किसी की एनर्जी एक जैसी नहीं होगी। ये जो 222 का पोर्टल था, ये सबके लिए एक ही जैसा रियूनियन लाने के लिए नहीं था। जिनके लिए था उनका हो गया,
जिन्होंने अपनी एनर्जी को पूरी अपसर्ज में लगा दिया, मर्जिंग भी हो गई, लेकिन उनका जो डिवाइन कनेक्शन है वो डिवाइन से बना रहा, इसीलिए डिवाइन मस्कुलाइन दौड़े चले आ गए। ठीक है, तो लेकिन जो अभी भी थोड़ी सी इगोइस्टिक माइंड में है, जो कहती हैं हाँ मैं क्यों करूँ, मैं क्यों जाऊँ, क्या फ़ायदा है रियूनियन का, ये और वो उल्टे सीधे सवाल कर रही हैं डिवाइन फेमिनाइन अगर, तो फिर उनका अभी स्टेज पीछे है, बाद में चलेगा। तो इसलिए इस चीज़ को ऐसे समझें कि इट मीन्स उनकी डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, जो कि अगर वो सिर्फ पड़े हुए हैं, डीएम को बोलकर समझाकर किसी भी तरह से फिजिकल या मेंटल लेवल पर अलाइन नहीं किया जा सकता कि उठो बैठो तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें देखो किसको क्या नहीं पता है आज की डेट में। गूगल है हमारे पास, गूगल गुरु, कुछ भी सर्च करना हो, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत पायस स्पिरिचुअल डे टू डे लाइफ का, ह्यूमन रिलेशनशिप का, आपको सर्च करते ही हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, गुजराती बोलो, कोई भी लैंग्वेज बोलो, वो आपको आंसर्स उसमें मिल जाएंगे, है कि नहीं। तो लेकिन पता सबको सब कुछ है, करेगा कौन, कर्म कौन करेगा। तो यही बात है। तो डिवाइन मस्कुलाइन हो सकता है डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हो, थोड़ी सी डिप्रेशन वाली एनर्जी आ गई हो, थोड़ा सा पास्ट में कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गई हो, और हो सकता है उनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा कुछ इस तरह की चल रही हो, जिसमें कि वो अभी इस तरह की एनर्जी में है कि वो कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोल रहे, और अपने लिए भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। डिवाइन फेमिनाइन के लिए तो छोड़ो, अपने लिए भी कुछ नहीं कर रहे। तो ये ऐसा हो सकता है, इस चीज़ को इस तरह से समझिए। सिर्फ और सिर्फ खुद पर फोकस रहकर और स्पिरिचुअली अलाइंड होकर ही डिवाइन मस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन जो है राइट ट्रैक पर ला सकती हैं। और देखिए परेशानी बहुत होती है, दिक्कत बहुत आती है, गुस्सा बहुत आता है कि क्या है ये, क्या है ये, है ना उस समय, लेकिन समझना है आपको। और जो हेल्दी डिवाइन मस्कुलाइन है वो जानते हैं कि कितना और कैसे फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस पर इक्वली ध्यान दिया जाए। जो बिल्कुल हेल्दी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में आ चुके हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से अपने ऊपर ध्यान दे रहे होंगे, जिम जिम जा रहे होंगे, डोले शोले बना रहे होंगे, और अपना हेल्दी ईटिंग कर रहे होंगे। आप भी सोचेंगे कि वाह देखो ये तो अपने आप ही चेंज होते जा रहे हैं, आपने कुछ समझाया नहीं, लेकिन वो ऑटोमेटिक अपसर्ज हो रही है उनकी एनर्जी, क्योंकि आपकी एनर्जी हायर सेल्फ में जा रही है। जब भी आप लोअर थिंकिंग करते हैं किसी भी मामले में, वहाँ पर आपके डिवाइन मस्कुलाइन की लोअर एनर्जी बन जाती है। 9th पॉइंट बताती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए। 9th पॉइंट ये है डिवाइन मस्कुलाइन का कि बहुत ही लॉजिकल होते हैं, ये मालूम है आपको। डिवाइन फेमिनाइन इमोशन बेस्ड एनर्जी में ज़्यादा होती हैं, डिवाइन मस्कुलाइन लॉजिकल ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, इमोशंस उनके अंदर भी होते हैं, बट उनका इमोशन डिवाइन फेमिनाइन के सामने आते ही ये होता है कि मुझे देखो, मुझे सुनो, सिर्फ मुझे ही सुनो, पका देते हैं स्टार्टिंग में। तो आपको लगता है कि ओ माय गॉड, सब कुछ इतना बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, मतलब व्हाट इज़ ये, कब बीच में पॉज आएगा कि मैं बोलूँ कि यार मुझे नींद आ रही है। और अगर आप उनको सोचते हुए, उनके साथ बात करते हुए अगर वो 5-6 घंटे से बोल रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि चलो ना चलते हैं, आपको बोलने नहीं देंगे। और अगर आपने ज़रा सी भी ऐसे दिखाया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, तो वो सीधे कहेंगे तुम्हें नींद आ रही है, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पे नींद आ रही है ना। फिर डांट डपट के फिर से आपको, तो आप उस समय डांट खाने लायक होंगे जब आपका ऐसा पीरियड चल रहा है। तो वो सप्रेस नहीं करते हैं, बल्कि वो तो एक अच्छा ही बैलेंस बना रहे होते हैं। लॉजिक और इमोशंस के बीच वो धीरे धीरे आगे बनाना आ जाता है उनको। 10th पॉइंट है उनका प्रोवाइडिंग नेचर है। जेन्युइन एंड हेल्दी मस्कुलाइन किसी भी नीडी को फूड देते हैं, शेल्टर करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। इवन उनके पेरेंट्स जो कि नार्सिसिस्ट थे, तो उनकी भी टेक केयर करते हैं, उनको घुमाना फिराना उनके लिए करना। लेकिन क्या होता है कि वो अपने ही पेरेंट्स से फिर लड़ते भी देखे जाते हैं। समटाइम करते बहुत हैं, जैसे 10 चीज़ें कर दी तो 11वीं चीज़ करते समय सुना देंगे कि मैंने तुम्हारे लिए इतना करा है, अपने पेरेंट्स को भी सुना देते हैं। तो फिर आप सोचते हैं, आप उनको वहाँ भी रोकते हैं, अरे अपने पेरेंट्स को तो इस तरह से मत बोलो, क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना। लेकिन वो फिर आपको सुना देंगे, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये इंसान है तो क्या है। एक तो हेल्प भी कर रहे हैं, ऊपर से सुना भी रहे हैं, फिर मेरे से मेरी एनर्जी लेने आते हैं, फिर चले भी जाते हैं, गायब कहाँ हो जाते हैं, ब्लॉक क्यों कर देते हैं। जब आए हो तो फिर ब्लॉक क्यों कर रहे हो, तब क्या जब आते हो तब सिर्फ मतलब हर समय अपनी ही चलानी है।
तो आप अगर ऐसा ही फ़ील करते हैं कि हर समय ये तो अपनी ही चलाते हैं, तो वहाँ से आप ये सीख लीजिए, ये पॉइंट से निकाल लीजिए डिवाइन मैस्कुलाइन से कि ओह वाओ! ही इज़ डूइंग सेल्फ लव। तो बड़े ही सेल्फिश टाइप का सेल्फ लव होता है उनका। थोड़े टाइम के लिए सेल्फिश आप भी हो जाइए, कोई बुराई नहीं है, सच बता रही हूँ। थोड़े टाइम के लिए आप भी सेल्फिश हो जाइए और डरिए मत। अगर आपकी उनके साथ लड़ाई हो गई है और वो कहती हैं जाओ, मैंने तुम्हारा मुँह नहीं देखना है, डिवाइन मैस्कुलाइन कहती हैं या कहते हैं, ठीक है? आगे से अपना फेस मत दिखाना, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ये हो, तुम वो हो, मतलब इतना ब्लेम करके आपको ही धुतकार देंगे ना, तो आपको लगेगा ओह माय गॉड! ये मैं तो ऐसी एनर्जी में नहीं थी। मैं तो कभी किसी के आगे ऐसे भीख नहीं माँगा किसी प्यार के लिए, है ना? और इनके आगे मैं क्यों गिड़गिड़ाती रही हूँ? मैंने तो अपना ही लेवल इतना गिरा दिया है। तो एक बार ना बिल्कुल मुँह पे टेप लगा लीजिए, ज़िप लगा लीजिए मुँह पर कि मुझे कुछ नहीं बोलना है। नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्ड। इस तरह की अगर एनर्जी है, ये देखिए पॉइंट्स उनके बताते-बताते मैं आपको आपकी जैसी स्टेज चल रही होगी तो आप उसमें से पॉइंट्स को कैच कर लीजिए कि अब आपको क्या करना है। और अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, पर्सनल एडवाइस लेना चाह रहे हैं, मालूम आपको सब कुछ है लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ अपने मन की बात कहनी है और कहीं पर स्टकनेस फ़ील हो रही है और डर लग रहा है। मतलब मालूम तो है कि अगर मैं ऐसा स्टेप लूँगी तो, लेकिन फिर भी डर लग रहा है। तो फिर आप क्लीयरेंस के लिए आप गाइडेंस बुक करा सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद 15th फ़ेब से फिर चार्जेस बढ़ जाएँगे, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। आप ये कर सकते हैं। तो प्रोवाइडिंग नेचर इस तरह का होता है, बट डिपेंड करता है कि वो उनकी अभी एनर्जी क्या है और किस लेवल पर चल रही है। प्रोवाइडिंग एंड गिविंग नेचर डिवाइन मैस्कुलाइन का बैलेंस लेवल पर होता है। डिवाइन फेमिनाइन की तरह की नहीं कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ऐसी रहती है कि मेरे पास चाहे कुछ बचे ना बचे, ये सब कुछ तुम ले लो। ये ओवर गिविंग की जो नेचर होती है ना डिवाइन फेमिनाइन की, इसको तोड़ना ज़रूरी है। थोड़ा तकलीफ़ होती है कई बार। इतना कर देती हैं वो, इतना कर देती हैं कि बाद में अपने ऊपर ही गुस्सा आता है कि क्या बेवकूफ़ाना हरकत करी है मैंने। सामने वाला तो मुझे बेवकूफ़ी बना गया, चाहे वो पैसे दिए, चाहे अपने गहने दिए, चाहे उनका राशन भरा। आप सोचते हैं कि ओह माय गॉड, सामने वाले को मैं समझ ही नहीं पाई कि वो कितना बेवकूफ़ बना रहा है। मतलब कोई और अदर पर्सन या कार्मिक या इसी टाइप के लोग, तो इतना ओवर गिविंग नेचर नहीं होता है। अगर आप ओवर गिविंग करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के ही सामने किसी और को, तो डिवाइन मैस्कुलाइन भी आपको टोकते हैं। तो आप ये सोचने लगते हैं कि शायद डिवाइन मैस्कुलाइन मुझसे जेलस फ़ील कर रहे हैं। जब मैं तुम्हें भी इतना ओवर गिव करती हूँ, इतने प्यार से बात करती हूँ, इतना टाइम देती हूँ, एनर्जी देती हूँ, तब तो तुम्हें अच्छा लगता है। जब मैं दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ, तो तुम्हें जेलस क्यों फ़ील हो रहा है? लेकिन यहाँ आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि शायद हो सकता है कि आप किसी गलत इंसान को अपनी टाइम, एनर्जी, मनी दे रहे हों। तो यही बात तो समझ में नहीं आती ना कि डिवाइन मैस्कुलाइन रोकते भी उस टाइम पर हैं जब ऐसा शक का कीड़ा दिमाग में आ जाता है कि यार डिवाइन मैस्कुलाइन मुझसे जलते हैं, ये मुझे कुछ करने नहीं देते, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ये मुझे वापस अपनी लोअर एनर्जी में खींच के ले आते हैं। बार बार इस तरह की फिजिकल नीड या सेक्सुअल फीलिंग की बात करते हैं। और या फिर इनके लिए सब कुछ करो तो ठीक है, दूसरे के लिए थोड़ा भी टाइम दे दो या फ़ोन पे बात कर लो तो इन्हें बड़ा दुखता है। तो इ ये बहुत सारी बातें हैं जो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर चल रही होती हैं। धीरे-धीरे, डे बाय डे अपने थॉट्स को देखते जाएँ, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको लिखते जाएँ, बर्न करते जाएँ और आगे डिवाइन मैस्कुलाइन को भी ब्लेसिंग्स देते जाएँ, आई लव यू बोलते जाएँ। आपका दिन शुभ रहेगा, आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहेंगे तो धीरे-धीरे बातें सुलझती चली जाएँगी। और बात करती हूँ डिवाइन मैस्कुलाइन की ये कि 11th पॉइंट ये है कि करेजियस बहुत होते हैं। करेज और साहस ही तो है जो डिवाइन मैस्कुलाइन को फेथ और डिटर्मिनेशन की ओर लेकर जाता है। वो अपने ड्रीम एंड गोल्स को अचीव कर सकते हैं और करते भी हैं, बट वहीं डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन को अचीव करना चाहती हैं। मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन कहते हैं कि मुझे ये मान लीजिए कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है या इतना बड़ा पोस्ट पाना है या कहीं दूसरी सिटी में जाकर प्रमोशन पाना है, तो मैं उस पे पूरा फ़ोकस कर रहा हूँ। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन को उस समय लगता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन मुझे क्यों नहीं फ़ोकस करते हैं। तो यहाँ दोनों की ही एनर्जी समझनी है आपने। डिवाइन फेमिनाइन
होते हुए अपनी एनर्जी को भी समझना है और मस्कुलाइन की एनर्जी को भी समझना है। तो आई थिंक आपको खूब अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपको ये सभी पॉइंट्स सुनने के बाद ये लगता है कि हमारा डिवाइन मस्कुलाइन तो कुछ नहीं करता है, रोता रहता है, हेल्प मांगता रहता है, तो ये क्या हमारा डीएम ही है या कोई कार्मिक तो नहीं है, कोई गलत जगह तो नहीं हम फंस गए हैं? तो कंफर्मेशन के लिए आप व्हाट्सअप मैसेज करें ताकि एस्ट्रोलॉजिकली अच्छी तरीके से आपको आंसर मिल जाए। नहीं करवाना है कंफर्मेशन, देन इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके मन की ही, आपकी गट फीलिंग ही आपको बता देगी कि यही मेरे डीएम है। बट अभी कार्मिक ट्रैप में है, डिमोनिक अटैक में भी हो सकते हैं। जो इस तरह की सख्त एनर्जी है ना, एक बेकार की एनर्जी है, बड़ी ही ख़राब एनर्जी में वो अगर चल रहे हैं, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। उनके चक्रास ब्लॉक्ड होंगे, उनके इससे जो डिवाइन मस्कुलाइन है ना, आपको एक लाइट एंड लव एनर्जी के साथ देखते हैं और आपको ही हेल्पलेस करके आपसे ही हेल्प मांगते हैं। अगर ऐसी एनर्जी आपको लगती है, यार मुझे ही हेल्पलेस कर दिया, ना शादी करते हो, आधी बात करी है, नहीं करी है, कभी आते हो फिर कहते हो नहीं मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, फिर कहते हो हाँ करनी है, ये क्या है, घर में ड्रामा कर दिया तुमने, मुझे भी रोक के रखा हुआ है, या मैं कहीं और शादी कर लूँ, मतलब इस तरह की, चाहे वो शादी की बात है या आप दोनों ही मैरिड हैं, अदर स्पाउस से डिवोर्स लेने की बात है, तो मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं कर रहे हैं, क्लियर नहीं कर रहे हैं कोई भी बात, तो इट मीन्स उनके चक्रास ब्लॉक्ड होंगे। खुद ही आपको तो हेल्पलेस कर दिया और फिर आप ही से कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, दिस एंड दैट, ये बहुत सारी बातें होती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए, बेवकूफ़ बनाने वाले अदर रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको आप बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उनके फेस से ही पता चल जाएगा कि ये सामने वाला बंदा आपको बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कुछ कर नहीं रहा है। या तो आपसे पैसे लेगा या आपका शारीरिक संबंध बनाएगा, अपना टाइम स्पेंड करेगा, बस। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी को आप समझ सकते हैं, उनके फेस से, एक्सप्रेशन से आपको अच्छी तरह से उनके अंदर ही हेल्पलेसनेस दिखाई दे जाएगी। ठीक है? तो आप भी अगर सैडनेस एंड हेल्पलेस की फीलिंग में चल रहे हैं तो समझ जाइए कि मिररिंग हो रही है और आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि वो टाइम अब गया, न्यू बिगिनिंग इज़ अहेड, क्योंकि मिरेकल्स होते नहीं हैं, लाए जाते हैं। फुली फोकस्ड हो जाएं, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। बैड सिचुएशन के आगे हार नहीं माननी है, नेवर गिव अप, नेवर सरेंडर, लेकिन हाँ, ईश्वर, गॉड या सुप्रीम पावर के आगे सरेंडर करना ज़रूरी है। देखिए, अधिकतर लोग फिर यही सोचने लगते हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम इतने स्मार्ट हैं, हम इतने खूबसूरत हैं और इतने सक्सेसफुल हैं, सारी दुनिया, पूरा डिस्ट्रिक्ट मुझे जानता है। इतना भी हो गया तो भी आप प्लैनेट को आप नहीं घुमा रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए। कितना भी आप सक्सेसफुल हो गए, आप देश के प्रधानमंत्री के भी नंबर आ गया, लेकिन आप प्लैनेट नहीं घुमा रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसीलिए सरेंडर हो जाना बहुत ज़रूरी है। सरेंडर करना, समर्पित करना, हे ईश्वर जो भी कुछ है तेरे ही सामने है, तेरा तुझको अर्पण करना है, बस। तूने ही देह दी है, तूने ही जीवन दिया है, तूने ही सभी तरह के रिलेशनशिप्स दिए हैं, तू ही संभालेगा, तू ही नैया पार लगाएगा, बस। इस तरह से सरेंडर कर देना है। जिनके जीवन में करेज नहीं, वो अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लाइफ बोझिल और बेकार लगने लगती है। करेज यानी कि साहस, और दुस्साहस में भी अंतर है, ये भी चीज़ ही है, अलग ही टॉपिक हो जाएगा। करेजियस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दुस्साहसी मत बनिए। ये कर दिया, वो कर दिया, पुलिस केस कर दिया, लड़ाई झगड़ा, उसकी मदर को भी, इसकी सिस्टर को भी, ओह माय गॉड। दुस्साहस करना डिवाइन फेमिनाइन का काम नहीं है, बातें सारी बिगड़ जाती हैं। करेज इज अ स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ बीइंग मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड इज द फाउंडेशन ऑफ मैस्कुलिन क्वालिटी लिस्टेड अबाउ। जितनी भी अभी क्वालिटीज मैंने बताई हैं, उन सब का बैलेंस बनाना ही मेंटली एंड फिजिकली करेज कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना और अपने डिवाइन मैस्कुलिन का। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के बारे में ध्यान रखना है। आपकी सोच कहाँ चल रही है, आज आपने कैसा जीवन बिताया, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। थैंक यू सो मच इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।